शिफ्ट फर्स्ट 15 मार्च 2023 का पेपर एनालिसिस है, पूरा पेपर एनालिसिस है। हमने कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 प्रश्नों में से कम 100 प्रश्न से ज़्यादा तो क्लियर करवा ही दे। तो एनालिसिस किया है सेंटर का लाइव से, और जिसके माध्यम से आपको एक विधिवत सीट बना करके और ये प्रश्न आपको पता किए हैं विद्यार्थियों से जो सेंटर से बाहर निकल के आए हैं और जिन्होंने बताया अपना कि ये प्रश्न आए हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं सरकारी योजना प्लस नौकरी पर, तो सरकारी योजना नौकरी पर, तो आप हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी शिफ्टों के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी शाम का शिफ्ट भी होने वाला है, तो शाम के शिफ्ट के भी जल्दी एनालिसिस क्वेश्चन आपको डाल देंगे। तो इसमें बताया बच्चों ने कि सबसे ज़्यादा जो अभी फ़िलहाल में प्रश्न पूछे गए, तो उन्होंने क्लियर डाटा तो उनको याद नहीं रहा कि ये वाला प्रश्न लिखा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न है, फिर उसके 4 विकल्प हैं, तो कन्फर्म तो नहीं बता पा रहे थे। लेकिन उन्होंने टॉपिक वाइज ये ज़रूर बताया है कि सर नियोजन से आपके कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट जो आपका रहा है वो मॉडरेट रहा है, जितना ज़्यादा टफ नहीं रहा है, मॉडरेट ही रहा है, और टॉपिकों से ही प्रश्न पूछे गए हैं। और जो नियंत्रण से है, नियंत्रण से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम 2 से 3 प्रश्न नियंत्रण से पूछे गए हैं। और विपणन की बात करें तो विपणन से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, विपणन से भी ठीक प्रश्न आ रहे हैं। लेखांकन से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं, पर्यावरण से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। लागत रेखांकन से भी बच्चों ने बताया है, काफ़ी बच्चों ने बताया है कि लागत रेखांकन से भी सर 2 प्रश्न आए हैं। प्रबंध के परिचय से, मैनेजमेंट जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है जो इसका, तो इंट्रोडक्शन से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर विपणन के दोबारा क्वेश्चन लिख दिए हैं। इस प्रकार से अभी लगभग एनालिसिस के इतने अपने पास मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन हैं, जो फ़िलहाल बच्चों ने बताए हैं, उनके माध्यम से बताए गए हैं, इतने आए हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एमएस ऑफिस को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है अभी पटवारी परीक्षा ने। और इसमें एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड पूछा गया, एमएस एक्सेल पूछा गया। एमएस एक्सेल से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, एमएस पावर पॉइंट से प्रश्न पूछे गए हैं, और एमएस वर्ड से भी कम 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एमएस एक्सेल से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से इसके लगभग 7 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। मेमोरी है, मेमोरी से रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम रोम, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। आपकी जनरेशन की बात करें तो नई जनरेशन से और प्रश्न पूछे गए हैं, जनरेशन से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। इनपुट से भी आपके प्रश्न आए हैं, इनपुट में भी आपके प्रश्न आए हैं। और आउटपुट से भी प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो जैसे आईपी का फुल फॉर्म आया है, और एसटीटी हाइपर टेक्स्ट लिंक से जो है हाइपर टेक्स्ट से, तो इससे भी आपके कम से कम 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आईपी का फुल फॉर्म, तो आपको फुल फॉर्म ज़रूर याद करके जाना है, अच्छे से देख लेना। और इंटरनेट से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इंटरनेट से भी। और अभी वायरस की बात करें तो वायरस से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो वायरस से भी कम 1-2 प्रश्न आए हुए हैं। इस प्रकार से आपके कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए हैं। और कंप्यूटर का ज़्यादा टफ नहीं रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर के मॉडरेट ही प्रश्न रहे हैं। और मैनेजमेंट थोड़ा सा क्या है, अपने लिए नया हो जाता है, तो मैनेजमेंट के आए हैं। इसके बाद में आपके और साइंस की बात करें अगर, तो साइंस से आपके पूछे गए हैं जो प्रश्न, तो प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न आया है। और प्रकाश का परावर्तन, आपतन, इस प्रकार से बच्चों ने क्लियर तो नहीं बताया कि सर ये प्रश्न रहा है, लेकिन उनने टॉपिक बताया कि प्रकाश से प्रश्न रहा है। प्रकाश से भी प्रश्न आया है, चुंबक से प्रश्न पूछा गया है, और 1-2 प्रश्न आपके दर्पण से पूछे गए हैं, जैव अपघटनी से पूछे गए हैं साइंस में। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। तो
ये ज़रूर बच्चों ने बताया है कि बॉडी का टेम्परेचर से आपका प्रश्न पूछा गया है। नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे केराटिन के बने होते हैं, तो नाखून से एक प्रश्न आया। आपका ब्लड ग्रुप में एक प्रश्न बताया है बच्चों ने कि सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो आपको बता दें कि ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव होता है। आपका ये ओ नेगेटिव होता है। कार्बन का अपर रूप से एक प्रश्न पूछा गया है। पौधे का आहार कारखाना किसे कहा गया है, ये प्रश्न बताया है कन्फर्म एक बच्चे ने। जो पत्ती है तंत्रिका कोशिका से एक प्रश्न पूछा गया है। यूरिया का निर्माण से प्रश्न पूछा गया है। अब अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से एक प्रश्न पूछा गया है। औसत के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, औसत के कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। बहुपद से एक प्रश्न पूछा गया है। प्रतिशत से परसेंटेज से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया है। घातांक करणी से 1-2 प्रश्न बताए हैं। घातांक करणी से 1-2 क्वेश्चन बताए हैं कि 1-2 क्वेश्चन सर घातांक करणी से आए हुए हैं। लाभ हानि से एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका। अनुपात से एक प्रश्न पूछा गया है आपका। आयु से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिरर और वाटर से एक प्रश्न पूछा गया और डाइस से कम 2 प्रश्न आए हुए हैं। डायरेक्शन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सीरीज से भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं और सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कथन और निष्कर्ष से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। कम से कम 6 प्रश्न आपके कथन और निष्कर्ष से पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न तो आपके कथन और निष्कर्ष से पूछे गए हैं। और भी आपके जो भी अभी शेष रह गए हैं क्वेश्चन, तो उसकी हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द और एनालिसिस करके अच्छे से कि कन्फर्म आपको और क्या प्रश्न पूछा गया। तो जैसे प्रकाश संश्लेषण पर, प्रकाश पर, तो इन पर आपको बता पाएँ कि आखिर कौन से वो प्रश्न रहे हैं। आगे बात करते हैं आपकी इंग्लिश की। तो इंग्लिश का भी जितना अपन मानते थे कि टफ रहेगा उतना टफ नहीं रहा है। बस इतना रहा है कि इससे अनसीन पैसेज नहीं आया, अनसीन पैसेज नहीं पूछा गया है इससे। और आपका वही रहा है, इसमें एंटोनिम्स पूछा गया है, अनसीन पैसेज नहीं रहा। मीनिंग एरर रही, विलोम शब्द आए हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन विलोम शब्द से आए हैं आपके। मीनिंग एरर की मीनिंग थी, इसमें कौन सा एरर, कहाँ एरर है, क्या एरर है, इससे आपके कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इडियम्स यानी कहावत, लोकोक्ति, इडियम्स कहावत से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आर्टिकल से आपके 2 से 3 प्रश्न आए हुए हैं। आर्टिकल से ए एन द, 0 आर्टिकल। पैसिव वॉइस से आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। रीअरेंज सेंटेंस को व्यवस्थित करना है। रीअरेंज सेंटेंस यानी कि सेंटेंस को व्यवस्थित करना है, इससे कम आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो बात करें यदि, तो सबसे ज़्यादा आपके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा प्रश्न 6 से 7 के समथिंग आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के जो क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं। इसको अच्छे से आप क्लियर कर लेना। ग्रामर में जो एरर है, तो उसको फिल करना है। उस एरर से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपके प्रपोजिशन से कम 2 क्वेश्चन आए हैं। आपके डिटरमिनर से भी आपके कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं डिटरमिनर से। जीके की बात करें तो जीके आपकी मॉडरेट नहीं, बिल्कुल थोड़ी सामान्य ही मान सकते हैं अपन इसको। और जीके में आपकी एमपी जीके के कम 15 प्रश्न रहे हैं एमपी जीके के, जिसमें आपका बागवानी मिशन है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन 2009 में जिसको घोषित किया गया, तो डॉल्फिन से आया। तानसेन का समाधि मकबरा है, स्थल ग्वालियर है जो आपका, तो ग्वालियर से है तानसेन का समाधि मकबरा। तो तानसेन जितने भी आपके मकबरे हैं, इन मकबरों को, समाधि स्थल को आपको एमपीजीके के कन्फर्म करके जाना है भाई। यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके नदियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नर्मदा नदी से आया। लाल बाग से प्रश्न पूछा गया, आपका लाल बाग से प्रश्न पूछा गया है। और लाल बाग के साथ आपका अभ्यारण्य से, पनपटा अभ्यारण्य शहडोल में है जो,
पनपटा अभ्यारण्य से एक प्रश्न आया है। मध्य प्रदेश दक्षिणी द्वारा, इससे एक प्रश्न आया है। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके शब्द युग्म में से प्रश्न पूछा गया है। मुहावरे से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़िक शब्दों से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपका द्वंद्व समास से प्रश्न आया हुआ है। तो ये तो सामान्य ही रही है हिंदी आपकी। और सबसे ज़्यादा आपकी व्याकरण रही है तत्सम तद्भव से रहा है। उपसर्ग प्रत्यय से एक प्रश्न पूछा गया है। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी से प्रश्न पूछा गया है। वाक्य शुद्ध से आपका प्रश्न आया हुआ है। संधि निरोग संधि से आप एक निरोग संधि आई हुई है। समास से प्रश्न आया हुआ है और आपके पर्यायवाची से आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको मित्रों अच्छे से इन टॉपिकों को क्लियर करके जाना है और अच्छे से क्लियर करके जाना है। आपको ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आ रहा है। जिसने अच्छी तैयारी की है, जिसने कम भी की है, अगर थोड़ी बहुत भी, अगर आप इन पेपरों के माध्यम से भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके टॉपिकों को जाते हैं तो आपके कन्फर्म हो जाते हैं। तो आपके ऐसे रहे हैं आज के क्वेश्चन। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों।